जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अंबेडकर। कल महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार करे ऐसी घटना कल महाराष्ट्र में घटित हुई। 16 से 19 महाराष्ट्र में काम करने वाले मजदूर पिछले 40-45 दिनों से भारत में लॉकडाउन शुरू है और ये लॉकडाउन बिना किसी नियोजन के, बिना किसी पूर्व सूचना के ये लॉकडाउन भारत में घोषित कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो जो लोग अपने अपने जगह पर गए थे, 20 मार्च 21 मार्च को अपने अपनी जगह पर, अलग अलग जगह पर गए थे, वो वहीं पर अटके रह गए। ठीक है, ये तो लोग 1-2 दिन वहां गए होंगे, लेकिन जो लोग बरसों से यहां पर काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, ये अचानक घोषित किया हुआ जो लॉकडाउन है, इस देश के प्रधानमंत्री ने और अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्रियों ने जो लॉकडाउन घोषित किया है, इसका परिणाम यह हुआ कि अलग अलग राज्यों में स्थलांतरित किए हुए जो मजदूर यहां पर काम करते हैं, जो इस देश के, जो इसकी इकोनॉमी है, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको खड़ा करने का जो काम करते हैं, इन लोगों की दुरावस्था यहां पर होने लग गई। इनके खाने पीने तक के यहां पर नियोजन नहीं है। इस अवस्था में सभी स्टेट्स में फंसे हुए जो मजदूर हैं, वो अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने घरों पर जाने के लिए वो बेताब है। पिछले कई हफ्तों से वो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, वो पिछले कई हफ्तों से इस कोशिश में लगे हैं कि कोई एक ट्रेन छोड़ी जाए जहां से वो अपने अपने राज्यों में चले जाए। लेकिन आज तक इस देश का प्रधानमंत्री इस समस्या के बारे में बात नहीं करता। थाली बजाना, ताली बजाना, दिया लगाना और फूल बरसाना, इसके अलावा इन पॉलिसीज पर, इन योजनाओं पर इस देश के प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के रह रहे कुछ जो मजदूर हैं, उन्होंने ये तय किया कि कितने दिन हम यहां पर बिना रोजगार के, बिना खाना के, बिना अन्न पानी के यहां पर कितने दिन रहे। और फिर इन लोगों ने, जो एक ट्रेन छूटने वाली थी जालना से, ये मजदूर 150 किलोमीटर की जो दूरी है, ये पैदल ही तय करने के इरादे से वो पटरी से उस स्टेशन की ओर निकल पड़े। 45 किलोमीटर चलने के बाद वो स्वाभाविक है कि वो थक गए होंगे और वहीं पर उसी पटरी पर ये सभी मजदूर वहीं पर सो गए। और जो ट्रेन कभी नहीं चला करती थी, अचानक वो गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी वहां पर पटरी पर आई और इन 16 लोगों की मौत हो गई। मैं इसे मौत नहीं मानता, मैं इसे प्री प्लान्ड मर्डर मानता हूं, वध मानता हूं, खून मानता हूं। और ये मनुष्य वध का गुनाह, ये मनुष्य वध का क्राइम इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ये उस सदोष मनुष्य वध के ये सभी लोग उसके हत्यारे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। कोटा में फंसे हुए विद्यार्थियों को लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार प्लेन भेजता है। प्रदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री जेट भेजता है। इन लोगों को लाने के लिए अगर हवाई जहाज भेज सकते हो, तो क्या महाराष्ट्र के और अलग अलग राज्यों में फंसे हुए इन मजदूरों को अपने घर तक जाने के लिए क्या एक छोटी सी ट्रेन नहीं भेज सकते? और इसलिए मैं ये मानता हूं, ये कोई ट्रेन का हादसा नहीं है, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। और इस मर्डर के पीछे इस देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सदोष मनुष्यवध का ये जो गुनाह है, ये गुनाह इनके ऊपर दायर किया जाए। और इसलिए मैं एक तरफ इनका भी निषेध करता हूं और दूसरी तरफ मैं मेरे सभी स्टेट्स के सभी भाइयों को, बहनों को, जो अलग अलग राज्यों में अटके पड़े हैं, हम लोग भी अपने अपने घरों पर ही, सभी लोग एक ही जगह पर अटके पड़े हैं। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि इतने दिन आप लोगों ने ये सारा लॉकडाउन है, ये सारा कर्फ्यू है, सेक्शन 144 है, ये सहन किया है,
कुछ दिन और सहन करो। अपने बीवी बच्चों को लेकर इस तरह से अपनी जान को खतरे में मत डालो। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, इस देश की इकोनॉमी में बढ़ाने में, इस देश के पूंजीपतियों का जितना हाथ नहीं है, जितना इस देश के मजदूरों का योगदान है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी वक्त नहीं गुजरा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ये नागपुर के हेडक्वार्टर की जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का ये जो वेट कर रहे हैं, इस ऑर्डर का वेट करने के बजाय अपने निर्णय खुद लो। और जो लोग अपने अपने स्टेट्स में फंसे हैं, अलग अलग स्टेट्स में फंसे हैं, इनको अपने घर तक जाने की व्यवस्था मुहैया कराओ। एक तरफ 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा माल्या का माफ करते हो, मोदी का माफ करते हो, और दूसरी तरफ 100-200 रुपए की टिकट इस सारी मामलों में आप गरीब मजदूरों से वसूल कर रहे हो। और इसलिए मैं भारत सरकार से तो कोई अपील करने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है कि इनसे क्या अपील किया जाए। ये तो भारत सरकार भी नहीं है, ये तो मोदी सरकार है। और इसलिए इन मोदी सरकार से मैं कुछ अपील नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने मजदूर भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये सरकार, ये मोदी सरकार आप लोगों की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम आप सभी लोगों के जो टिकट्स के पैसे हैं, वो सभी टिकट्स ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करके देगी। जितने भी टिकट्स का खर्चा है, पूरे देश भर के लोगों के, जितने भी अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग हैं, अगर उनके टिकट्स की व्यवस्था नहीं होती तो ऑनलाइन ही ये टिकट्स आप लोगों को हम भेज सकते हैं। मैं इसी वीडियो के साथ हमारा एक नंबर जाहिर करूंगा, वहां पर सिर्फ अपना नाम बताइए, जहां से आप लोग जाने वाले हैं वो स्टेशन का नाम बताइए, जहां पर जाना है वो स्टेशन का नाम बताइए। यूटीएस ऐप से ये सारे टिकट्स आप लोगों को ये ऑनलाइन भेजे जाएंगे। कम से कम इतना तो मैं अपनी ओर से कर ही सकता हूं। जो विजय माल्या और ललित मोदी का कर्ज माफ कर सकता है, वो इन गरीब मजदूरों से 100 रुपए की ये जो आमदनी है ये करवा रहा है। और इसलिए इंसानियत को शर्मनाक इस तरह का बर्ताव यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स और इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। मैं सभी मजदूरों से अपील करूंगा कि अपनी जान जोखिम में मत डालो। ये दिन हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहने वाले, ये परिस्थिति भी बदल जाएगी। सिर्फ इस बात पे विश्वास रखो और अपनी एक अच्छी जिंदगी जो आने वाली है उसे मत गवाओ। इतनी ही मैं प्रार्थना आप लोगों से करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।